बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। हम कर रहे हैं बेटा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 14 है बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 3। कैसे करेंगे इसको? कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। कह रहे हैं 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 अंडर रूट थीटा, 2 अंडर रूट 3 और tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें कह रहे हैं। तो देखो बेटा, आप इसको लिखिए पहले एस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 है बेटा अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? आप अगर 3 के ऊपर अंडर रूट डाल लें और ये लिखे tan थीटा का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं ना बेटा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए स्क्वायर और अंडर 3 कट, अंडर रूट कटे तो दोबारा ये आ जाता है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, वी कैन राइट इट एस। ये आ जाएगा बेटा ए का स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए जी बेटा बी का स्क्वायर, ये आएगा बेटा 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए 2। ए क्या है बेटा अंडर रूट 3 tan थीटा, और बी क्या है जी? बी है जी 1। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब आप क्या करें, आप इसको क्लोज कर ले। आप क्या करें बेटा, इसको क्लोज कर ले। क्लोज करेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट 3, इधर 2 के आगे प्लस है तो प्लस लगाएं, और 1 है अंडर रूट 3, और इधर बेटा 7 लगाएं जी tan थीटा, tan थीटा प्लस लगाएंगे क्योंकि 2 के आगे प्लस है, और ये आएगा बेटा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये बेटा हमने बिल्कुल ऐसे ही किया जिस तरह आप छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको क्लोज कैसे करते थे? पहले ये लिखते थे विदाउट स्क्वायर, 2 के आगे जो साइन है वो लिखते थे, और लास्ट वाले बी के ऊपर बी और होल स्क्वायर। ये बेटा आपके पास क्या हुआ करता था? आंसर हुआ करता था। अच्छा जी, ये आगे बेटा हमारे पास नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? दोनों तरफ अंडर लेंगे तो हमारे पास आएगा जी अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को उधर ले जाए, tan थीटा इज इक्वल टू -1, और ये आएगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट 3। tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा बेटा, ये आएगा -1 ओवर अंडर रूट 3। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या हुआ? रेफरेंस एंगल देखिए, नेगेटिव को इग्नोर करें क्योंकि टेन रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। 1/10 1/√3 बेटा 30 पे होता है, ये आगे बेटा π/6। अब चूंकि नेगेटिव वैल्यू, आप देखिएगा बेटा tan नेगेटिव कहाँ का है, तो लिखिए बेटा एस टेंजेंट इज नेगेटिव है इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बेटा हमारे पास आ गया। ओके जी, ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अच्छा, आपको भी पता है सेकंड में और फोर्थ में क्या होता है एंगल? सेकंड में और फोर्थ, सेकंड में होता है पाई माइनस रेफरेंस, और फोर्थ में होता है 2 पाई माइनस रेफरेंस। ये आएगा। आप यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखिए। ओके हो गया। अच्छा, अब सेकंड में क्या है बेटा? सेकंड में पाई माइनस रेफरेंस है। रेफरेंस एंगल क्या है बेटा हमारे पास? π/6। और फोर्थ में क्या है बेटा? फोर्थ में जी 2 पाई माइनस रेफरेंस क्या है? π/6। थीटा आ गया 6 पाई माइनस पाई ओवर 6, 6 2 ज़ा 12, पाई माइनस पाई ओवर 6, ये आ गया 5 पाई ओवर 6, 11 पाई ओवर 6। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया जी? आंसर। और गौर करें तो ये किसे बिलोंग कर रहा है? ये बेटा बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई इंटरवल में। ये बेटा हमारे पास फाइनाइट आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए देखते हैं बेटा हमने इसको कैसे करना है, लेट्स सी। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखेंगे जी, कैसे करेंगे? एस tan स्क्वायर थीटा माइनस आ गया सीकन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे बेटा? tan स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। देखिए tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो होता है बेटा tan स्क्वायर बेटा होता है सीकन स्क्वायर थीटा -1, ये आएगा बेटा माइनस सीकन थीटा
-1 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, टेन स्केयर थीटा सीकन स्केयर थीटा -1 के इक्वल होता है। कैसे बेटा, ये देखिए, आपको पता है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकन स्केयर थीटा, ये चीज। और यहाँ पे बेटा टेन स्केयर की वैल्यू निकालनी है, तो आप 1 को उधर ले जाए तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा tan² थीटा इज इक्वल टू सीकन स्केयर थीटा -1। ये चीज आ गई, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसको क्या करेंगे, देखिए ये आ गया बेटा सीकन स्केयर थीटा माइनस सीकन थीटा -1 - 1 - 2, और ये आ गया बेटा इज इक्वल टू 0। ये चीज बेटा हमारे पास आ जाएगी। अगर गौर करें तो हम यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आप इमेजिन करें कि सीकन थीटा की जगह यहाँ पे एक्स है, क्या है, एक्स, तो गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक बनती है, क्या बनती है, x² - x - 2 = 0। तो ये बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक बन रही है। अगर हम ये इमेजिन करें कि सीकन थीटा की जगह हमारे पास क्या है जी, एक्स है, तो गौर करें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन ये किस में है, इन वेरिएबल सीकन थीटा। ठीक है, इधर लिख सकते हैं आप विच इज क्वाड्रेटिक, विच इज क्वाड्रेटिक है इन सीकन थीटा, जो कि बेटा सीकन थीटा में क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है। अच्छा अच्छा, अब बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कर लें आप। पहले को आप क्या करें, एंड से मल्टीप्लाई करें, पहले सीकन स्केयर को -2 से, तो क्या आ गया, -2 सीकन स्केयर थीटा। तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करें सीकन स्केयर थीटा, तो बेटा हमारे पास आएगा -2 सीकन थीटा प्लस सीकन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। हमने किया क्या, ये गौर करें, हमने माइनस सीकन की जगह ये दो लिखे, -2 सीकन थीटा प्लस सीकन थीटा। अगर -2 में से ये निकाले तो माइनस सीकन थीटा आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2 सीकन स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, तो देखिए हमने ये लिख लिया। अब पहले दो में से बेटा कॉमन ले लें, आइएगा सीकन थीटा, एक कॉमन आएगा, अंदर आएगा सीकन थीटा -2, यहां से आएगा बेटा +1 सीकन थीटा -2, ये आएगा बेटा सीकन थीटा -2, ये आएगा बेटा सीकन थीटा +1, ये आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अब बेटा इससे इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को आप 0 की इक्वल लिखिए, सीकन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है बेटा, सीकन थीटा +1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये आ गया। ये बेटा बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह आप जब फैक्टराइजेशन करते तो आपके पास आता था x - 1 है, x - 2 है, फिर आप इनको 0 की इक्वल रखते थे, याद है? ठीक है, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यूज आ जाती थी। बिल्कुल आपने यहाँ पे भी वही काम किया है, सही है। सेम जो है आप रूल यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप बेटा 2 को उधर ले जाइए, सीकन थीटा, ये आएगा बेटा 2, सीकन होता है 1/cos थीटा, ये आएगा बेटा 2। आप कास को ऊपर ले जाइए, 1/2, ये आ गया थीटा, कास उधर जाके क्या होगा, इनवर्स। ये बेटा उसको उधर ले जाइए, ये आ गया सीकन थीटा इज इक्वल टू -1, क्या आएगा बेटा -1, इधर आएगा बेटा -1, ये आएगा बेटा 1/cos थीटा -1, cos थीटा ऊपर जाएगा, ये आएगा बेटा -1। अच्छा, आप क्या करें, ये थीटा है, cos उधर जाके क्या होएगा, इनवर्स -1, ये आएगा। और cos की -1 वैल्यू कहाँ पे होती है बेटा, ये होती है पाई पे। अच्छा, यहाँ पे रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आ गया, रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास क्या आ गया, रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास आ गया cos की 1/2, ये बेटा हमारे पास क्या आएगी जी, 60 पे, तो पाई/3 आएगा। अब cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है बेटा, cos पॉजिटिव बेटा हमारे पास होता है पहले और चौथे पे। पहले में तो क्या होएगा हमारे पास, ये पाई/3 एज इट इज, और चौथे पे क्या होगा बेटा, 2 पाई माइनस पाई/3, ये आएगा। तो बेटा हमारे पास आएगा जी, हमारे पास आएगा पाई/3, 2 3 = 6, 6 पाई माइनस पाई, ओवर आ गया बेटा 3 पाई/3, ये आएगा 5 पाई/3। सही है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास आई है वैल्यूज, वो बेटा कौन कौन सी आई है जी, वो बेटा हमारे पास आई है जी, थीटा इज इक्वल टू बेटा पाई/3, 5 पाई/3, ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, आर्ट्स।
आइए बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं बेटा कैसे करना है उसको, लेट्स सी। बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे ये देखिए। ये आप लिखेंगे बेटा 2 sin थीटा, और ये आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये आएगा बेटा 2 sin थीटा +1 -sin स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब बेटा क्या होगा, +1 -1 से कट जाएगा। ये आएगा बेटा हमारे पास 2 sin थीटा -sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा क्या होगा, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा 2 -sin थीटा। अब आप क्या करेंगे, आप दोनों को 0 की इक्वल रखिए, sin थीटा इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है बेटा 2 - sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा 2 इज इक्वल टू sin थीटा। साइन को उधर ले जाए इनवर्स हो जाएगा, ये आएगा 2। और साइन की 2 वैल्यू कहाँ पे होती है बेटा, कहीं पे नहीं होती, क्योंकि साइन की जो रेंज है वो हमें पढ़ा हुआ है हमने चैप्टर नंबर 11 पे, वो होती है -1 से 1 तक, यानी इससे बड़ी ये छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। तो 2 जो है 1 से बड़ा है, तो ये क्या हुआ, विच इज नॉट पॉसिबल। आप लिख सकते हैं जी, विच इज नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन ही नहीं है कि साइन की 2 वैल्यू आए। तो अगर ये ऐसा है तो फिर यहाँ पे हम देखें बेटा क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू निकालिए जी, यह कि बेटा थीटा साइन उधर जाके इनवर्स होगा, साइन 0 बेटा कहाँ पे होगा, 0 पे होगा और पाई पे होगा। ये बेटा हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, कौन सी, एक आ गई बेटा 0, दूसरी आ गई पाई। ये बेटा हमारे पास आंसर। आइए बेटा अब मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा लिखेंगे जी एज 2 sin स्क्वायर थीटा -sin थीटा इज इक्वल टू 0। साइन कामल, साइन थीटा कामल ले लेंगे, जब कामल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा साइन थीटा, अंदर आएगा बेटा 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। आप बेटा दोनों को 0 की को रखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये आएगा बेटा थीटा, साइन उधर जाके इनवर्स होगा 0। अब साइन 0 कहाँ पे है, साइन 0 बेटा हमारे पास 0 पे है और पाई पे है। यहाँ पे चलिए, ये आएगा बेटा 2 sin थीटा, इधर आएगा बेटा 1। आप डिवाइड कर लीजिए 2 को उधर साइड पे, 1/2 आएगा, थीटा है साइन उधर जाके इनवर्स होगा, ये आएगा बेटा 1/2। क्या आएगा बेटा हमारे पास, ये बेटा हमारे पास आएगा जी 1/2। अब देखिए जी, साइन की जो है 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है। आपने यहाँ पे पहले रेफरेंस एंगल चेक कर लेना है। रेफरेंस एंगल क्या होगा यहाँ पे जी, साइन की बेटा 1/2 बेटा 30 पे होती है, आप लिखे बेटा π/6। अब चूंकि +1/2 है तो देखिए बेटा साइन कहाँ पे पॉजिटिव है, इधर लिखे एज साइन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अगर ऐसा है कि ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जी पॉजिटिव है, तो फिर क्या करेंगे बेटा, ये बेटा हमारे पास आ गया जी रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/6। अच्छा, और साइन जो है वो पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकंड में। अच्छा, अब आपको भी पता है कि फर्स्ट में थीटा जो होता है वो असल में रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है, और सेकंड में क्या होता है, पाई माइनस रेफरेंस होता है, ठीक है। ये चीज आ गई, रेफरेंस कह लें पाई माइनस थीटा कह लें, या आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पे बेटा थीटा है, चूंकि आप लिखे जी थीटा। अब फर्स्ट पे रेफरेंस इक्वल ही होता है, रेफरेंस यहाँ पे π/6 है वो लिखिए, और सेकंड में क्या है पाई माइनस रेफरेंस, लिखे पाई माइनस रेफरेंस, रेफरेंस क्या है बेटा π/6। ये आएगा बेटा π/6, एलसीएम ले ले तो 6 पाई - पाई, नीचे आएगा बेटा 6 π/6, ये आएगा बेटा 5 π/6। ये आएगा बेटा हमारे पास थीटा। ओके हो गया। तो अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू 0 पाई π/6, 5 π/6।
यही बेटा हमारे पास क्या है जी, आंसर। इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। अगर आप चाहते हैं हमारे मजीद लेक्चर सुने, तो आप TSSPK के नाम पे हमारे प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही सर कबीर को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।